क्या। चलिए बात कुछ और अहम खबरों की करेंगे। सांसदों का नया आशियाना, पीएम ने किया उद्घाटन। तो पीएम मोदी ने एमपी फ्लैट्स का कल उद्घाटन किया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मौजूद रहे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी ने श्रमिकों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने सिंदूर के पौधे का भी यहां पर रोपण किया, पौधारोपण किया। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब श्रमिकों से भी बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई। ये जो फ्लैट्स हैं किस तरीके से आधुनिक सुविधाओं से लैस है, भूकंप रोधी ये है पूरी तरीके से। इसके अलावा तमाम फैसिलिटीज इन फ्लैट्स में रखी गई है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि इंतजार काफी था इन फ्लैट्स का, और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एमपी फ्लैट्स का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री जब प्रांगण में सिंदूर का पौधा लगा रहे थे उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। तमाम यहां पर केंद्रीय मंत्री मौजूद थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी इस दौरान वहीं पर मौजूद थे। तो देखिए, ये दोनों ही तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। इसका आपने देखा कि किस तरह से उद्घाटन यहाँ पर किया गया। हाल ही में ये फ्लैट्स यहाँ पर बनाए गए हैं और आपको बता दें कि यहाँ एक सिंदूर का पौधा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगाया गया है। उसी दौरान की ये तस्वीर यहाँ पर इस वक्त आप देख रहे हैं। उन्होंने निर्माण कार्य में शामिल इंजीनियर्स और अन्य कर्मचारियों से बातचीत भी की और उनके प्रयासों की सराहना की। संसद भवन के पास बाबा खड़क सिंह मार्ग पर ये नए परिसर में टाइप 7 के 184 मंजिला फ्लैट है, जिसमें 4 टावर्स हैं। दरअसल राजधानी में सांसदों के लिए ये बहुमंजिला फ्लैट्स के एक परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री यहाँ पर करते हैं। और उसी बीच वो ये भी कहते हैं कि कुछ लोग कई नदियों के नाम पर बने 4 टावरों में से एक कोसी के नाम को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से जरूर जोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि लाखों लोगों को जीवन देने वाली ये नदियां अब जनप्रतिनिधियों के जीवन में खुशियों की एक नई धारा प्रवाहित करेंगी। ये भी पीएम यहाँ पर कहते हैं कि सांसदों के लिए आवासों की लंबे समय से कमी रही है। साल 2004 से 2014 के बीच जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सत्ता में थी तो लोकसभा सांसदों के लिए कोई नया आवास यहाँ पर नहीं बनाया गया था, लेकिन उनकी सरकार ने लगभग 350 आवास का निर्माण किया है। पीएम ने सांसदों के पुराने घर खस्ताहाल थे इस बात का जिक्र किया और कई समस्या पैदा ये करते थे। ये भी पीएम यहाँ पर कहते हैं 5000 वर्ग फुट से ज्यादा के कार्पेट एरिया वाले इन आधुनिक फ्लैट्स में सांसदों को ऐसी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो पीएम की तरफ से यहाँ पर देखिए सांसदों के लिए ये जो नए फ्लैट्स बनाए गए हैं इनका उद्घाटन किया गया। पीएम यहाँ पर ये भी कहते हैं कि नदियों के नाम पर इनके नाम रखे गए हैं। कुछ लोगों को कोसी में चुनाव दिखेगा। कृष्णा, गोदावरी, कोसी के नाम पर दरअसल ये टावर्स बनाए गए हैं, इनका नाम रखा गया है। और पीएम इसका जिक्र करते हुए कहते हैं कि लोग इसे जरूर बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ देंगे। ये भी पीएम कहते हैं कि देश विकास के पथ पर अग्रसर है, हम सब एक टीम की तरह काम करेंगे, हमारे जीवन में नई धाराएं बहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का जिक्र करते हैं। ये जो 4 टावर्स हैं उनके नाम भी बहुत सुंदर है। कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुगली। भारत की 4 महान नदियां जो करोड़ों जनों को जीवन देती है, अब उनकी प्रेरणा से हमारे जनप्रतिनिधियों के जीवन में भी आनंद की नई धारा बहेगी। कुछ लोगों को परेशानी भी होगी। कोसी नदी देख रखा है नाम तो उनको कोसी नदी नहीं दिखेगी, उनको बिहार का चुनाव नजर आएगा। तो ऐसे छोटे मन के लोग जो होते हैं उनकी परेशानियों के बीच भी मैं जरूर कहूंगा कि नदियों के नामों की परंपरा देश की एकता के सूत्र में हमें बांधती है। दिल्ली में हमारे सांसदों का ईज ऑफ लिविंग बढ़े। हमारे सांसदों के लिए दिल्ली में उपलब्ध सरकारी घर की संख्या अब और ज्यादा हो जाएगी। मैं सभी सांसदों को बधाई देता हूं। मैं इन फ्लैट्स के निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर्स और श्रमिक साथियों का भी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने मेहनत और लगन से ये काम पूरा किया है। और चलिए बात करते हैं उस खबर की जिसकी कल काफी ज्यादा चर्चा हुई। विपक्ष ने संसद से ईसी